ये है मानव पाचन तंत्र का सिस्टम, डायग्राम बोलेंगे जो कि एग्जाम में छोटा सा क्लास में 6, 7, 8 में पूछेगा तो बोलेगा सिर्फ नामांकित चित्र बनाइए। हालांकि आपको भी बोल सकता है नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन करिए। यहाँ पर वर्णन करने के लिए भी आपको कि मानव में पाचन तंत्र माने भोजन का पाचन किन किन अंगों से मिल करके परिपूर्ण होता है, पूरा होता है, पाचन तंत्र की प्रक्रिया पूरा होती है। तो भोजन जो है ना हम लोग मुख से खाते हैं। कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं। और मुंह की नली और श्वास की नली दोनों एक से जुड़ा हुआ है। एक ही से जुड़ा हुआ है ना, एक ही से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग सवाल करेंगे कि मुख का नली और नाक का नली दोनों एक ही से है। कभी कभी देखिएगा सड़क जाते हैं हम लोग ना, तो क्या करते हैं, सड़क गए ना तो खाना खाते खाते अगर सड़क गए तो चावल माने भात जो है नाक तरफ से निकल जाता है। निकलता है क्या? कभी कभी ऐसा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नली जाके एक ही जगह मिला है, यहीं पर। अब यहाँ एक सवाल उत्पन्न होगा कि दोनों नली जब एक ही जैसा मिला है, एक ही नली मिला है, तो यहाँ पर जो है ना, तो अगर हम श्वास लेते हैं तो वो भी तो आमाशय में जाएगा। आंसर होगा नहीं। खाना खाते हैं वो तो फेफड़ा में चला जाएगा। जब दोनों नली एक ही में है तो फेफड़ा में चला जाएगा। आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जो कंठमणि हम लोग जो बोलते हैं, तो यहीं पर जो बनावट जो बना गया है ना, तो एक जो है ना यहाँ पर से दो नलियाँ फिर विभक्त हो जाएगी। यहाँ पर जो है ना एक प्रकार से फाटक लगा होगा, 2 in 1 फाटक। मेरा मस्तिष्क दिमाग सर्च करता है कि हम श्वास ले रहे हैं, तो ये फाटक जो है ना, ये फाटक खुल जाएगा। किधर वाला? श्वास की नली वाला। तो श्वास जा रहा है, श्वास की नली यहाँ से श्वास की नली में जा रही है, फेफड़ा में जा रहा है। और अगर खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो श्वास की नली को ये जो है बंद कर देगा, और जो श्वास की नली को बंद कर देगा और भोजन की नली को खुल जाएगा। ये यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिया होती है। ये हम नहीं करते हैं, मेरा मस्तिष्क से कनेक्टेड रहता है। हम सिर्फ सोचते हैं, और नहीं भी सोचते हैं तो ये क्रिया यहाँ हो जाती है कि किसमें भेजना और किसमें नहीं भेजना है। रेल की पटरियाँ देखे होंगे, ऐसे है ना, तो कहीं पर जो है ना रेल की पटरी यहाँ से ऐसे मूविंग किया होगा कि नहीं किया होगा? तो बताइए कि रेल तो इसमें भी जा सकती है, और रेल तो यहाँ भी जा सकती है कि नहीं? तो यहाँ पर जो एक लगा है, क्या लगा है? दिशा सूचक। अर्थात हम कह सकते हैं कि पटरी को चेंज करने वाला सिस्टम। तो यहाँ पर जो व्यक्ति काम करता है उसका काम क्या है कि हमको रेल को इसमें भेजना है कि इसमें भेजना है, यही काम करता है। पटरी को चेंज करने का काम करता है। इसमें भेजना है तो ये वाला कनेक्शन इधर वाला कनेक्शन को काट देता है और इधर वाला कनेक्शन को जोड़ जाता है, तो ये रेल इधर चले गई। और अगर इधर भेजना है तो ये वाला कनेक्शन को काट दिया, इधर वाला कनेक्शन में जोड़ दिया, तो रेल इधर चली गई। उसी प्रकार यहाँ भी, समझे? तो हम जो है ना क्या किए, मुख से कोई भोज्य पदार्थ को खाए, जैसे ही मुंह में डालने से पहले ही मेरे यहाँ पर दांत होते हैं। क्या होते हैं? दांत। जो दांत 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ क्या होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो दांत 4 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार का? 4 प्रकार का। पढ़ा होगा कभी भी, मिला होगा पढ़ने के लिए। और चारों प्रकार का दांत का जो है ना काम अलग अलग है। हाँ, चारों प्रकार का दांत का काम क्या क्या? चीरना, फाड़ना, कुतरना, काटना, पीसना, अलग अलग है। तो हम क्या किए, किसी भी जैसे अमरूद को खाए तो पहले काट दिए, मुंह में डाले, कुतरे, छोटा छोटा टुकड़ा हुआ, पीसे,
अब पीसने के क्रम में जीभ क्या करता है, उसको उलट रहा है। जीभ क्या करता है, उसको उलट रहा है। जीभ उलटने के कारण, जीभ उलटने के साथ साथ यहाँ पर देखिए 3 ठो दिखा रहे हैं, गोल गोल दिखा रहे हैं ना, ये क्या है, लाला ग्रंथि है। क्या है, लाला ग्रंथि। 3 ठो एक तरफ और 3 ठो एक तरफ, तो क्या गो हुआ, 6 गो। क्या जोड़ा हुआ, 3 जोड़ा। इसका मतलब है कि 3 जोड़ा लाला ग्रंथि अर्थात लार ग्रंथि होते हैं, जिससे क्या निकलता है, लार निकलता है। क्या निकलता है, लार। तो वह लार कहाँ मिला, भोज्य पदार्थ में। भोजन का जो टुकड़ा है, भोजन हमारे मुंह में है, वो उसको मिला रहे हैं, पीस रहे हैं, चबा रहे हैं, उसी में मिल रहा है। अब मिलने के बाद जीभ का देखिए काम एगो क्या है, भोजन को पलटना एक काम, भोजन को दांत में पहुंचाना, दांत में पहुंचा के देना दूसरा काम, लार मिलाना, भोजन में लार मिलाना, ये भी एगो काम हुआ। और स्वाद का टेस्ट करना, नहीं मीठा है कि तीता है कि क्या है, टेस्ट करना, नमकीन है वो टेस्ट करना, वो भी एगो काम है। और भोजन को अंदर ठेलने का भी काम जीभ का है। अंदर जिसका जीभ है उसी का अंदर जाएगा, वही ठेल पाएगा, नहीं तो ठेलेगा नहीं तो अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। तो ये भोजन जो है चला गया यहाँ। अब यहाँ पर क्या कहता है कि ये श्वास हम नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो ये भोजन की नली से होकर के कहाँ पहुँच जाएंगे, आमाशय में। भोजन कहाँ पहुँच गई, आमाशय में। अब आमाशय के सामने देखिए जस्ट बाएं तरफ क्या है, यकृत है। क्या है, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये वाला बड़ा वाला भाग, ये क्या है, यकृत है। यकृत किस कलर का होता है, थोड़ा लाल थोड़ा भूरा, माने लाल भी होता है, एकदम पूरा गहरा लाल नहीं होता है, थोड़ा लाल माने लाले टाइप का बोलो। तो ये जो है ना, यकृत से क्या निकलता है, पीत रस। क्या निकलता है, पीत रस निकलता है। और पीत रस निकल करके ये वाला भाग जो गोल देख रहे हैं गुब्बारा के जैसा, ये है पित्ताशय। पित्ताशय माने जहाँ पर पीत रस को जमा करके स्टोरेज करके रखा जाता है। तो ये पित्ताशय में पीत रस जमा हुआ। अब यहाँ से पीत रस ये नली के द्वारा कहाँ पहुँच जाएगा, भोजन। भोजन कहाँ पहुँच जाएगा, भोजन में पहुँच जाएगा, अर्थात आमाशय में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लार मिला, यहाँ पीत रस मिला, है कि नहीं। अब यहाँ इसी के जस्ट नीचे में आग्नाशय है। आग्नाशय क्या होता है, पूरा हीटेड होता है। क्या होता है, हीटेड। हीटेड माने गर्म। गर्म होने के कारण ही जो है गर्म हुआ और तरह तरह के रस मिले भोजन में। अब यहाँ पर पाचन क्रिया शुरू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कहता है कि भोजन का टुकड़ा होना कहाँ तक होता है, तो आमाशय तक होता है। कहाँ तक, आमाशय तक। क्यों, क्योंकि आमाशय मेरा फूलता और पचकता है, फूलता और पचकता। पेट में देखिएगा, पेट में देखिएगा फूलेगा और पचकेगा, फूलेगा और पचकेगा। देखिए ये बाएं तरफ, किधर होगा, बाएं तरफ। तो यकृत किधर हो गया, दाएं तरफ, है कि नहीं। तो यहाँ कौन सी फूलता और पचकता है। अब उसमें पानी भी भरल है ना, तो वो पानी भी भरल है, भोजन भी भरल है, तो फूल रहा है, पचक रहा है। इसका मतलब जगह बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है। तो भीतर में भोजन क्या होगा, हड़बड़ाएगा, है कि नहीं। तो घर्षण के साथ साथ यहाँ पर भोजन जो है और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, बढ़ जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं, पेस्ट टाइप का हो जाता है। अब यहाँ भोजन का पाचन क्रिया शुरू। भोजन के पाचन क्रिया शुरू होने के बाद जो है पुनः भोजन पचा हुआ और आधा पचा हुआ, मतलब पूर्ण रूप से पचा हुआ भी, कम भी पचा हुआ, ये यहाँ से चला गया कहाँ, तो क्षुद्रांत्र में, छोटी आंत में। कहाँ पर, क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। और छोटी आंत में भी भोजन का पाचन होता है, वहाँ भी भोजन का पाचन होता है, छोटी आंत में भी। देखिएगा कभी कभी बकरी को देखे होंगे काटते हुए, बहुत कोई यहाँ मांस खाने वाला भी है ना। तो बहुत कोई जो खाने वाले हैं तो देखिएगा बकरी को काट करके और उसका बेली मने पेट वाला जो ब्लाडर होता है उसको ले गया नदी में धोने के लिए।
बहुत कोई भी सामने गया भी होगा, अगर कोई गया होगा तो आंखों देखा हाल उसको प्रूव्ड होगा, और नहीं गया होगा अगर कोई देखबेल किया है तो सिर्फ आभास कीजिए। वहाँ पर क्या करता है, भोजन की नली, इसमें बहुत सारी नलियाँ हैं ना, बहुत लंबी लंबी, इस नली को क्या किया, निकाला, आप ब्लेड से उसको बीच में फाड़ता है टोटर के निकालता है। क्या निकालता है, गोबरी सब, आधा पचा हुआ भोजन सब, है कि नहीं। अब इसको जो है क्या किया, यहाँ पर गया, यहाँ पर कहता है क्षुद्रांत्र में क्या होते हैं, दीर्घ रोम होते हैं, जिसको रसांकुर बोलते हैं, मतलब छोटे 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 रसांकुर रोम पाए जाते हैं, लंबा लंबा। वो क्या करता है, भोजन जो पचने के बाद जो बनाया, कौन सी बनाया, ग्लूकोज का जो निर्माण किया, तो वो ग्लूकोज को ये नली क्या करता है, चूस लेता है। कौन चूसा, दीर्घ रोम चूस लिया, और चूस करके उसको कहाँ भेज दिया, ब्लड की नलियों में। अब यहाँ पर जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ जो बच गया ठोस, वो चला गया मल द्वार में। कहाँ चला गया, मल द्वार में। उसके बाद जो ब्लड द्रव पदार्थ है वो आपका मूत्र मार्ग में अर्थात मूत्राशय में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो ब्लड की नली में, खून की नलियाँ में जो पहुँच गई, कौन सी, ग्लूकोज, तो खून की नली से होकर के कहाँ जाएगा, ब्रीक में जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्रीक में। अब ब्रीक में क्या होता है, छनन होता है। हाँ, छनन होने के क्रम में क्या छनन होता है, द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ जो यूरिन क्षरण हुआ, तो वह छनन होकर के वहाँ से जो मूत्र निकलाया, और वो कहाँ चला गया, मूत्राशय में जमा होगा। कहाँ जमा होगा, मूत्राशय में। और मूत्राशय के बाद जो हम लोग मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर करते हैं, मल द्वार से ठोस पदार्थ, और मूत्र मार्ग से द्रव पदार्थ बाहर करते हैं। अब चला गया कहाँ, फिर वहाँ से वृक्क से निकल करके फिर ब्लड जाएगा कहाँ, हृदय में। कहाँ जाएगा, हृदय में। तो फिर ब्लड जो है ना हृदय में जब गया, तो उस टाइम में वो फर्स्ट बार जब गया तब रहेगा नीला। आप फिर हृदय वहाँ से रिटर्निंग फिर भेजेगा। आप फिर जब भेजेगा ना, तो आपकी बार जो जाएगा किधर से, हृदय से होकर जाएगा। तो वहाँ पर से उसको फुफ्फुस होता है। आप फुफ्फुस में क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा उसको। तो ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे दिया। ऑक्सीजन जैसे ही लिया, ब्लड का रंग नीला से लाल हो गया। अब पुनः चला जाएगा कहाँ पर, कहाँ पर, हृदय में। फिर चला जाएगा हृदय में। हृदय में ब्लड के बार गया, 2 बार गया, है कि नहीं। और उसके बाद वहाँ से फिर हृदय से फिर पंप किया, और वहाँ से फिर ब्लड निकला और पूरे शरीर में फैलता है। तो हृदय में 2 बार ब्लड आया, इसलिए बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। ठीक है, हृदय को दोहरा परिसंचरण कहेंगे हम। हृदय को मतलब हृदय में ब्लड चूंकि 2 बार आता है, इसलिए दोहरा परिसंचरण। तो पाचन तंत्र मेरा यही तक है। कहाँ तक है कि भोजन लाल ग्रंथि मिला, ग्रास नली से होकर के आमाशय में गया, यहाँ से यकृत से पीत रस निकला, पीत रस निकल करके पित्ताशय में जमा हुआ, पित्ताशय से जो है आमाशय में गया, आमाशय के बाद भोजन का ये ब्लैडर जो आपका फूलता पचकता है, जिसके चलते और छोटे छोटे कणों में विभक्त हो गए। और उसके बाद रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो विखंडन होता है, भोज्य पदार्थ विखंडन हुआ। विखंडन होने के बाद कौन सी बनाया, ऊर्जा बनाया, ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज बनाया लास्ट। फिर यहाँ क्या है, अग्नाशय है। अग्नाशय की गर्मी हीट इसको मिली, और उसके बाद पाचन होने के बाद अधपचा या पचा हुआ भोजन चला गया क्षुद्रांत्र में, छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने के बाद रसांकुर ग्लूकोज को ले लेता है, बाद बाकी को छोड़ देता है। यहीं तक मेरा है पाचन तंत्र। अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन तंत्र में चला गया। अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना क्या हो गया, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र एक अलग है। ब्लड में गया कौन सी, ग्लूकोज, है कि नहीं। अब वहाँ से जब गया तो ब्लड की प्रक्रिया में चले गए, इसका मतलब वो परिसंचरण तंत्र में आ जाए। नहीं, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना कौन चीज में चला गया, वो श्वसन तंत्र में चला गया। क्या, किस में चला गया, श्वसन तंत्र। ये पार्ट अलग है, श्वसन तंत्र अलग है, परिसंचरण तंत्र अलग है, उत्सर्जन तंत्र अलग है, और ये पाचन तंत्र अलग है। ये हो गया आपका कौन चीज, पाचन तंत्र। तो भोजन हम किस प्रकार खाते हैं, किस प्रकार पचता है, किस प्रकार एनर्जी मिलता है, समझ में आ गया।